इंडिया मार्ट की। ओके, इंडिया मार्ट अगर आप देखें, इंडिया मार्ट इनफैक्ट ये भी रोल ओवर्स की शीट पर आप देखें मिड कैप आईटी स्पेस में प्लेस करते हैं इसको। बहुत स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स पोस्ट कर रहा है, ये बहुत अच्छी कॉल है 27404। याद रखिएगा जब मानस ये कॉल दे रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे, एक ज़माने बाद, एक अंतराल बाद, यानी 10 दिसंबर 2021 के बाद ये पहली बार इतनी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अप्रोच कर रहा है। एक बार इंट्राडे बेसिस पे 11 नवंबर को अटेम्प्ट लिया था लेकिन सक्सीड नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार फुल फ्लैज काफ़ी देर तक 200 डेमा के ऊपर सस्टेन किया है, यानी ऑलमोस्ट एक साल बाद ये ऐसा हो रहा है। गौरव, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। गौरव, आपकी अप्रोच इस वक्त मार्केट्स पे क्या है और आपका कन्विक्शन कॉल? गुड आफ्टरनून। देखिए, मार्केट जैसे अभी चर्चा आप कर रहे हैं, एक रेंज बाउंड है यहाँ पे, ना तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है ना एक डाउन ट्रेंड है। और जैसे कह रहे थे कि ऊपर लेवल्स पे रिजेक्शन है, नीचे लेवल्स पे सपोर्ट भी मिल रहा है, तो यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ही रहेगा। वो लिहाज से मैं पहला जो रिकमेंडेशन होगा वो है गेल के ऊपर। अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऑयल एंड गैस स्पेस है, निफ्टी एनर्जी स्पेस ओवरऑल अगर आप देखेंगे बारिंग हेडलाइंस काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस हमको देखने मिला है। और पब्लिक सेक्टर कंपनीज में तो काफी अच्छा एक उछाल देखने मिली है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन हो गया, ओवाई हो गया। तो यहाँ पे 108 के लिए गेल को बाय कर सकते हैं, 98 रुपीज का इसमें स्टॉप लॉस होगा। और दूसरा है वो सेल रिकमेंडेशन डीएलएफ में, जहाँ पे एक मल्टीपल ब्रेकडाउन देखने मिले थे। एक अच्छा एक सपोर्ट था 375 का, उसको तोड़ा है। आवली चार्ट्स पे 368 का एक सपोर्ट था, उसको तोड़ के रिटेस्ट करके नीचे आया है। तो 370 के स्टॉप लॉस से डीएलएफ को बेच सकते हैं, नीचे में 355 का इसमें लक्ष्य। ओके, तो डीएलएफ में एक सेल कॉल इस समय आता हुआ और गेल में एक बाय कॉल, तो ये फिलहाल आपके लिए दो ट्रेड्स मार्केट की स्थिति को देखकर। प्रशांत सावंत हमारे साथ है। प्रशांत, आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून वीरू एंड अनुज जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो जहां तक निफ्टी की बात है तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि हम 18,200 बार बार वहां पे सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। और ओवरऑल मेरा व्यू है कि शायद हम कल की जो एक्सपायरी है वो इसी रेंज में, यानी अगर मैं फ्यूचर्स, जनवरी फ्यूचर्स की बात करूं तो 18,250 के रेंज तक हम एक्सपायर हो सकते हैं, यानी यहाँ से 120-30 पॉइंट ऊपर। तो बिल्कुल ही रेंज बाउंड और एक ऑप्शन सेलर्स की एक्सपायरी होगी। अगर तेजी आई है तो हमें 18,250 के ऊपर कल 11:30-12 के पहले ही क्रॉस करना होगा, सस्टेन करना होगा, तब शायद एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। डाउन साइड सपोर्ट जो निफ्टी में मुझे सबसे अहम लग रहा है वो है 18,065 जनवरी फ्यूचर्स के लेवल में, तो हम इसको राउंड करके 18,050 मान के चलेंगे। ये बहुत ही अहम सपोर्ट है। और दोनों ही इंडाइसेस मुझे टोटली साइडवेज लग रहे हैं, बैंक निफ्टी और निफ्टी। तो ऑप्शंस बाइंग के लिए मैं थोड़ा सा कॉन्शियस रहूंगा, और अगर कोई करना भी चाहे तो मुझे मेरी राय होगी कि बहुत छोटे स्टॉप लॉसेस पे कीजिए, ओवरनाइट कैरी मत कीजिए। अगर कल दोपहर को कोई अच्छी शॉर्ट कवरिंग आए और वन साइडेड ट्रेड मिले तब डेफिनेटली हम देख सकते हैं, बट आज के लिए मेरी ये राय होगी कि हम इंडेक्स से दूर रहे, वही बेहतर होगा। स्टॉक स्पेसिफिक मुझे लग रहा है कि मेटल्स में एक जो डिप मैं देखना चाह रहा था वो आ चुकी है। अगर मैं टाटा स्टील की तरफ देखूं तो एक क्लियरली दिख रहा है जो पिछले 3 दिनों में वीकनेस है, वहां पे वॉल्यूम नहीं है, इसका मतलब बायर्स अभी भी कंट्रोल में, और इसको मैं एक डिप ही मानूंगा। तो अभी हम करीबन 120-50 के आसपास है, मेरे हिसाब से 117.50 117.5 ये एक स्टॉप लॉस रख के हम इसको बाय कर सकते हैं। और हमारा टारगेट होगा 125 का टारगेट 1 और 128 128 का टारगेट 2। नेक्स्ट पिक जो मैं देख रहा हूं और मुझे लग रहा है कि काफी स्ट्रॉन्ग आज के एक चॉपी मार्केट में भी है, वो होगा एम्फेसिस। और ये करीबन अभी 2110 2120 के आसपास है, तो मैं यहाँ पे 2075 के नीचे स्टॉप लॉस रखूंगा 2075। और मेरा जो टारगेट होगा वो 200 दिनों की एवरेज 2220 का होगा। ओके, चलिए ठीक है, एम्फेसिस पर बाय करना है। और ये तो खैर मोमेंटम कॉल है और टाटा स्टील को डिप मानेंगे और उस डिप में